जाने माने फिल्मकार सुनील दत्त के कज़न साबिर दत्त ने एक बार एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में 200 लोगों को आप बीती सुनाने को कहा। उस स्तंभ का नाम था आप बीती नंबर। ये जो 200 लोग थे, इन्होंने जो आप बीती सुनाई, सबकी कहानी में यह था कि ये सारे लोग बचपन से बड़े होने तक अलग अलग तरह के जुल्मों के शिकार हुए। बड़ा अन्याय हुआ, कभी किसी को अवसर नहीं मिला तो कभी किसी का कोई पैसा नहीं दिया, मतलब तरह तरह की कहानियाँ। ये आप बीती पढ़ने के बाद एक प्रश्न उठा कि आखिर ये सारे लोग जुल्म के शिकार हो रहे थे तो जुल्म कर कौन रहा था? क्या 200 लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा था? सारे लोग जुल्म सह ही रहे थे। दरअसल हकीकत यह है कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला अलग अलग व्यक्ति नहीं होता। एक ही व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं और यह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कभी भी किसी के लिए बहुत अच्छा भी कर सकता है और किसी दूसरे के लिए बहुत खराब भी कर सकता है। वह अपने लिए भी कुछ अच्छे फैसले कर सकता है और अपने लिए भी कुछ बुरे फैसले कर सकता है। यह बात किस संदर्भ में कही गई? बृंद नामक एक कवि हैं जिनका एक दोहा है, सब देखे पै आपनो, दोष न देखे कोई, करे उजैरो दीप पै, तरे अंधेरो होय। यानी इंसान को दूसरे की गलतियां तो दिखाई देती हैं लेकिन अपने दोष नहीं दिखाई देते। ठीक उसी तरह से जैसे कोई चिराग, कोई दिया दूसरों को रोशनी तो देता है लेकिन उसके तले खुद अंधेरा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जावेद अख्तर साहब की एक पुस्तक है, सीपियाँ उसका नाम है, इसके साथ उपस्थित हूँ। जावेद अख्तर जो कि फिल्मी दुनिया में अपने काम को, पटकथा लेखन को लेकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बतौर शायर, गीतकार उनकी अपनी व्याप्ति रही है। व्यावसायिक सिनेमा में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा शायरी और अदब की दुनिया में, विचारों की दुनिया में, वक्तृत्व की दुनिया में उनकी एक अपनी अलग धाक है। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्में जो आज भी लोकप्रिय हैं, उनको एक अलग मुकाम देने में, उनकी पटकथा लिखने में सलीम खान के साथ जो जोड़ी थी सलीम जावेद की, उसका महत्व सभी को पता है। जावेद साहब को पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और दूसरे कई सम्मान मिल चुके हैं। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और जिस तरह से बोलते हैं उनकी बात हमेशा सुनी जाती है। लेकिन यह पुस्तक शायरी की, गीत की न होकर दोहों की पुस्तक है, जिसमें हिंदी के कबीरदास जी, तुलसीदास जी, बृंद, रहीमदास जी और बिहारी जैसे प्राचीन कवियों को, उन कवियों को जिन्हों लगभग पिछले 6-7 शताब्दियों से भी अधिक समय से, जिन्होंने भारत की भूमि और हिंदवी समझने वालों के दिलों पर अपना एक अलग मुकाम कायम किया, उनकी अपने ढंग से व्याख्या की है। जावेद साहब का कहना है कि चूंकि ये दोहे सैकड़ों सालों से हमारी अस्मिता में, हमारी प्रज्ञा में, हमारी
पहचान में, हमारी परंपराओं में, हमारे निर्माण में, मनुष्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। इन दोहों में समाज का वह सच है, इन दोहों की वह उपयोगिता है कि अगर दो पंक्ति के दोहे को अपने जीवन में उतारा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसी ऐसी सीख इतने कम शब्दों में दी गई है। कुल 89 दोहों का चयन इस पुस्तक में उन्होंने किया है। ये दोहे कैसे हैं और इनके पीछे किस तरह से इन सीपियों में मोती की चमक, पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इसकी भूमिका लिखी है। और उनका कहना है कि दरअसल जब दुनिया में खगोलीकरण के नाम पर एक तरह से अमेरिकीकरण बढ़ रहा है, तब मनुष्य को उसकी सांस्कृतिक स्मृतियों को, उसके व्यवहार को और उसकी भाषा को मजबूत होने के लिए इन दोहों को समझने की, इनके पीछे के अर्थ को समझने की बहुत आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि जब हम दोहों की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते तो हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझते। जावेद साहब की यह पुस्तक जो सीपियाँ है वह दरअसल इसी बात को बताती है। इन दोहों के भाव के अर्थ क्या हैं और उन भाव के पीछे कौन सी बात क्या कही गई है और किस तरह की सीख है, बहुत सारी जगहों पर उदाहरणों के साथ जावेद अख्तर ने इसको लिखा है। दरअसल इन दोहों को एक टेलीविज़न चैनल के लिए किसी कार्यक्रम के तहत शूट किया गया था, लेकिन इनकी गुणवत्ता को देखते हुए बाद में इन्हें प्रकाशित करने का फैसला किया गया। और ये दोहे किस तरह के हैं, मैं कुछ दोहों की बात करूंगा जो आपके हमारे जीवन में हमेशा कहीं भी पग पग पर सुनाई देते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए कोई ऐसा आपके जीवन का क्षण नहीं होगा जिनके आधार पर दोहे ना हों। और मैं अगर ये कहूँगा कि मुझे इस तरह के दोहे मालूम हैं तो आप कहेंगे ये गर्वोक्ति है, लेकिन आप खुद भी देखेंगे तो आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द तमाम तरह से की ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिनके लिए आप चाहें तो आपके समक्ष दोहे हैं। जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी का यह दोहा आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या हम इन दोहों को अपने जीवन में उतारते हैं? क्या हम ऐसे वचन बोलते हैं जो खुद को शीतल करने के साथ ही दूसरों को भी शीतल करें? दरअसल जावेद साहब ने इस पर बहुत लंबी चौड़ी एक बात कही है और उनका कहना है कि दरअसल अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे घाक का एक दोहा लिखा है इसमें उन्होंने इसकी भी व्याख्या की है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अब ये अति के मामले में जो बात है, उस बात को आप समझ सकते हैं। वृंद के दोहे से तो मैंने शुरुआत ही की थी। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परि रहने दो म्यान। यह दोहा लगभग 800 बरस पहले लिखा गया था, कबीर दास जी ने लिखा था, लेकिन आज भी कितना यह मौजूद है, कितना यह उपयोगी है, यह हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से रहीम दास जी के दोहों की बात, कबीर दास जी के दोहों की बात, तुलसीदास जी के दोहों की बात, घाक की बात, किसी के भी दोहे की बात, जैसे रहीम दास जी का यह दोहा, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। रहीम दास जी कहते हैं कि क्वार एक महीना है जो सावन भादो के बाद आता है। उस बारिश के महीने, बरसात के महीने में जो बादल आते हैं उनमें इतना पानी नहीं होता कि बारिश हो सके, यानी वो थोथे बादल हैं, लेकिन उनमें इतनी जान होती है कि वो
बरस भले ही न सकते हों लेकिन गरजते हैं। इसी तरह से अगर कोई कामयाब धनी पुरुष है या अमीर है तो वह गरीब हो जाने पर भी, निर्बल हो जाने पर भी अपने बीते दिनों की बात करता है, जबकि वो दिन लौटते नहीं हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी आप जब सक्सेस होते हैं तो आपको क्वार के बादल की तरह से गरजना नहीं चाहिए, बल्कि घना होना चाहिए। अब ये 89 दोहे आपके जीवन में किस तरह से उद्धरणों के साथ आते हैं, इनमें जावेद अख्तर के अपने जीवन की भी घटनाएं शामिल हैं। किस तरह से वह कब कौन सा गीत लिख रहे थे, किस तरह से वो कब कौन सी फिल्में बना रहे थे, उन फिल्मों के दौरान जब उस सिचुएशन के समय में वो फंस गए तो किस तरह से उनकी मदद की। कई जगह पे इनके अपने वरिष्ठ गीतकारों, कवियों, साहित्यकारों से जो इनका अपनापा है, उनसे जो सीख मिली है उनकी भी ये बात करते हैं। जैसे रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना। जब इस दोहे को ये पढ़ रहे थे और इनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसी बातें कही जाएं जो हमेशा मौजूद हैं, तो इन्होंने एक नज़्म लिखी और ये नज़्म लिख के उन्होंने सुनाया हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी ने जब उनकी नज़्म सुनी, जो नज़्म थी वो ये थी कि ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट कर खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ तो क्या, ये जानता हूँ रुक गया तो भीड़ पीछे से आ रही, वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। अब इस तरह का उन्होंने लिखा। आखिरी पंक्तियाँ थी, चलूँ तो औरों पे जुल्म ढाऊँ, रुकूँ तो औरों के जुल्म झेलूँ। ये आखिरी पंक्तियाँ थी इस नज़्म की कि चलूँ तो औरों पे जुल्म ढाऊँ, रुकूँ तो औरों के जुल्म झेलूँ। जब इन्होंने बच्चन साहब को सुनाया तो बच्चन साहब ने कहा कि नज़्म तो तुमने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मैं तुम्हें रहीम दास का एक दोहा सुनाता हूँ और उसका ख्याल भी तुम्हारे ख्याल से मिलता जुलता है, रहीम दास जी का। और यही उन्होंने दोहा सुना दिया कि रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। जिंदगी का हर कदम एक दुराहा है, जिंदगी में कोई एक रास्ता नहीं है और जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करते समय आपको बहुत सारी सुविधाएं हों। रास्ते हमेशा दो तरफ होते हैं। राम दरअसल यहाँ पे ईमानदारी, सच्चाई, उसूल, शांति, ज़मीर इनके प्रतीक हैं, संस्कारों के प्रतीक हैं। और जो जग है वह भौतिकता का प्रतीक है, व्यवसाय का प्रतीक है। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में यह मुश्किल आती है, उसको समझना होगा कि उसे जीवन में अपने क्या चाहिए। अजीब अजीब दोहे हैं, ऐसे ऐसे अनूठे दोहे हैं जिन्हें पढ़कर आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बड़ी साधारण सी बात है कि जो भले ही आपसे कोई 100 बार रूठ जाए, आप उसे मना लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार मोतियों का हार बिखर जाता है तो आप उसे छोड़ नहीं देते, आखिर उसे आप गूंथते हैं, बनाते ही। तो बड़ी ही मतलब अनूठी सी बातें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे दोहे हैं जो आपके जीवन की हर पंक्ति पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर आपका साथ देंगे। इन दोहों का अर्थ विशेषकर जो आज की पीढ़ी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ दोहों की बात की। यह पुस्तक चूँकि मेरा प्रिय विषय है, सोना सज्जन साधुजन, टूट जुरहि सत बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धके दरार। सोना और सज्जन जो है और जो साधुजन है वो 100 बार टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति है वह कुम्हार के कुंभ की तरह से है, जो एक ही धक्के में जिस पर
दरार पड़ जाती है। ऐसे ही कबीरदास जी का शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। आप जब बोलते हैं तो शब्दों को थोड़ा सा बरत कर बोलिए, संजो कर बोलिए, संभाल कर बोलिए। क्यों? क्योंकि उनके हाथ पांव नहीं होते, लेकिन कुछ शब्द दवा का काम करते हैं और कुछ शब्द ऐसा घाव कर देते हैं जो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। शब्दों की महिमा को, दोहों की महिमा को हमारे जो प्राचीन कवि हैं उन्होंने दोहों में किस तरह से, विशेषकर जो निर्गुणपंथी कवि हैं उन्होंने किस तरह से दोहों में समूचा का समूचा एक तरह से जीवन दर्शन उड़ेल दिया। इन दोहों में तुलसीदास जी की अपनी गति रही है। तुलसीदास, रहीमदास, बृंद, घाघ, कबीरदास जी सभी के दोहे हैं और ये दोहे आपके जीवन में, आपके जीवन दर्शन को न केवल एक दिशा देंगे बल्कि आपको समृद्ध भी करेंगे, ज्ञानवान भी बनाएंगे और अंदर से शांति और सुकून देंगे। सीपियाँ में दरअसल उन्हीं मोतियों को जावेद अख्तर ने अपनी व्याख्या के साथ, अपनी पसंद के दोहों के साथ उनको समेटा है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है। जावेद अख्तर साहब को, राजकमल प्रकाशन को इस बात के लिए, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बहुत ही अच्छी भूमिका लिखी है। 294 इस पृष्ठ संख्या और 294 पृष्ठ संख्या के साथ साथ जिस तरह की बहुमूल्य सीख इस पुस्तक में है वह इसे अमूल बनाती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास में पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सके जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।